नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 10 किताबों के बारे में जो आपको दुनिया को बेहतर समझने में मदद करेंगी। यह किताबें अलग अलग विषयों पर हैं, लेकिन सभी में एक बात कॉमन है, ये आपको नई सोच, नई दृष्टि और नई समझ प्रदान करेंगी। इन किताबों को पढ़ने के बाद आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखेंगे और अपने आसपास के लोगों और घटनाओं को बेहतर रूप से समझ पाएंगे। दोस्तों, पहली किताब है सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड, युवल नोआ हरारी द्वारा लिखी गई। यह किताब एक अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो ह्यूमन मानवता के इतिहास के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है। यह किताब ह्यूमन एक सफर पर ले जाती है जहां से हम जान पाते हैं कि हम कैसे आज यहां तक पहुंचे हैं। हरारी ने अपने अन्वेषण से ह्यूमन यह दिखाया है कि मानवता का सफर कितना रोमांचक और कठिन रहा है। यह किताब ह्यूमन बताती है कि कैसे हम होमो सेपियंस, एक साधारण जानवर से दुनिया की सबसे डोमिनेंट स्पीसीज बन गए। यह सफर सिर्फ शक्ति और बुद्धि का नहीं, बल्कि सामूहिक कार्यों और सामाजिक संरचना का भी है। हमने आग पर काबू कैसे पाया, खेती करना कैसे सीखा और कैसे हमने बड़े बड़े शहर और साम्राज्य बसाए। यह सब कुछ ह्यूमन ये समझने में मदद करता है कि मानवता का विकास कैसे हुआ। यह किताब ह्यूमन ये भी बताती है कि कैसे हमने अपने आप को बर्बाद करने के तरीके भी खोज लिए। हरारी ने स्पष्ट किया है कि मानवता ने अपने ही विकास में कैसे खतरनाक मोड़ लिए। हमने कैसे युद्ध लड़े, कैसे एक दूसरे का शोषण किया और कैसे हम अपने ही प्लैनेट को नष्ट कर रहे हैं। यह सब कुछ ह्यूमन ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने भविष्य के लिए क्या चुनें। लेकिन यह किताब निराशावादी नहीं है। यह ह्यूमन ये भी बताती है कि हम में क्षमता है बदलने की, सुधारने की। हरारी कहते हैं कि अगर हम अपनी गलतियों से सीखें तो हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। हमने अपनी गलतियों से सीखा है और हम आगे भी सीखते रहेंगे। यह किताब ह्यूमन ये याद दिलाती है कि मानवता का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। यह किताब ह्यूमन एक आईना दिखाती है जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों सहित। यह ह्यूमन अपने अस्तित्व और अपने कर्मों पर विचार करने का अवसर देती है। यह ह्यूमन ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हम कहां जाना चाहते हैं। यह प्राचीन ह्यूमन अपने जीवन और समझ को नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर करते हैं। अगर आप दुनिया को बेहतर समझना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए जरूरी है। यह न सिर्फ एक किताब है, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो हमें अपने अस्तित्व और भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। दूसरी किताब है गन्स, जर्म्स एंड स्टील द फेट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, जेरेड डायमंड द्वारा लिखी गई। यह किताब एक अहम सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है, क्यों कुछ समूह दूसरों की तुलना में ज्यादा सफल रहे। यह किताब ह्यूमन बताती है कि कैसे भूगोल ने इतिहास को प्रभावित किया है और कैसे यह आज भी ह्यूमन प्रभावित कर रहा है। यह किताब एक अहम सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है, क्यों कुछ समूह दूसरों की तुलना में ज्यादा सफल रहे। यह किताब ह्यूमन बताती है कि कैसे भूगोल ने इतिहास को प्रभावित किया है और कैसे यह आज भी ह्यूमन प्रभावित कर रहा है। क्या यह बुद्धि का फर्क था? क्या यह टेक्नोलॉजी का फर्क था या फिर कुछ और था? डायमंड का कहना है कि यह सब कुछ भूगोल द्वारा निर्धारित होता है। क्या यह टेक्नोलॉजी का फर्क था या फिर कुछ और था? डायमंड का कहना है कि यह सब कुछ भूगोल द्वारा निर्धारित होता है या फिर कुछ और था। डायमंड का कहना है कि यह सब कुछ भूगोल द्वारा निर्धारित होता है। जिन समूहों के पास ज्यादा फर्टिल लैंड थी, जहां ज्यादा पशुपालन हो सकता था और जहां ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल थे, वो समूह दूसरों की तुलना में ज्यादा सफल रहे। डायमंड का कहना है कि यह सब कुछ भूगोल द्वारा निर्धारित होता है। जिन समूहों के पास ज्यादा फर्टिल लैंड थी, जहां ज्यादा पशुपालन हो सकता था और जहां ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल थी, वो समूह दूसरों की तुलना में ज्यादा सफल रहे। जिन समूहों के पास ज्यादा फर्टिल लैंड थी, जहां ज्यादा पशुपालन हो सकता था और जहां ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल थे, वो समूह दूसरों की तुलना में ज्यादा सफल रहे।
यह रिसोर्सेज उन्हें ज्यादा खाना, ज्यादा लोग और ज्यादा समय देते थे, जिससे वो टेक्नोलॉजी और ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। यह रिसोर्सेज उन्हें ज्यादा खाना, ज्यादा लोग और ज्यादा समय देते थे, जिससे वो टेक्नोलॉजी और ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। यह किताब हमें बताती है कि कैसे भूगोल ने इतिहास को प्रभावित किया है और कैसे ये आज भी हमें प्रभावित कर रहा है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे भूगोल ने इतिहास को प्रभावित किया है और कैसे यह आज भी हमें प्रभावित कर रहा है। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि दुनिया में असमानता क्यों है और कैसे हम इसे लड़ सकते हैं। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि दुनिया में असमानता क्यों है और कैसे हम इसे लड़ सकते हैं। यह किताब सिर्फ इतिहास का ही नहीं, बल्कि आज के समय का भी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। तीसरी किताब है द सिल्क रोड्स अ न्यू हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, पीटर फ्रैंकोपान द्वारा लिखी गई। यह किताब हमें पुराने समय के व्यापारिक रास्तों सिल्क रोड्स पर ले जाती है। ये रास्ते सिर्फ सामान के लिए नहीं थे, ये ज्ञान, संस्कृति और धर्म के लिए भी रास्ते थे। इन रास्तों ने दुनिया को एक दूसरे से जोड़ा और एक नई ग्लोबल संस्कृति को जन्म दिया। ये किताब हमें बताती है कि कैसे ये रास्ते बने, कैसे ये चलते थे और कैसे ये दुनिया को बदल दिया। ये किताब हमें ये भी बताती है कि कैसे ये रास्ते आज भी रिलेवेंट हैं। आज भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, व्यापार, टेक्नोलॉजी और संस्कृति के जरिए। ये किताब हमें ग्लोबलाइजेशन की जड़ों को समझने में मदद करती है और ये हमें बताती है कि कैसे हम एक दूसरे से सीख सकते हैं और एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। चैप्टर 4, टाइटल द वर्ल्ड इज फ्लैट, वैश्वीकरण का प्रभाव। चौथी किताब है द वर्ल्ड इज फ्लैट, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द 21st सेंचुरी, थॉमस फ्रीडमैन द्वारा लिखी गई। ये किताब ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव को समझाती है। फ्रीडमैन का कहना है कि टेक्नोलॉजी ने दुनिया को फ्लैट कर दिया है। आज हम किसी भी कोने से किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं और यह बात व्यापार, संस्कृति और राजनीति को बदल रही है। ये किताब हमें बताती है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने नई संभावनाएं पैदा की हैं, लेकिन साथ ही साथ नई चुनौतियां भी। ये किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि हम एक ग्लोबलिस्ट दुनिया में कैसे जी सकते हैं और कैसे हम इसे अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 5, टाइटल फैक्टफुलनेस, सच्चाई को समझना। 5वीं किताब है फैक्टफुलनेस, 10 रीजंस वी गेट द वर्ल्ड रॉन्ग एंड व्हाई थिंग्स आर बेटर देन यू थिंक, हंस रॉजलिंग द्वारा लिखी गई। यह किताब ह्यूमन दुनिया के बारे में गलत धारणाओं को दूर करती है और वास्तविकता को समझाती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने सोचने के तरीके को कैसे सुधार सकते हैं। रॉसलिंग का कहना है कि हम अक्सर दुनिया को पहले से ज्यादा बुरा सोचते हैं। हमारे मन में डर और चिंता का विचार ज्यादा होता है। हम सोचते हैं कि गरीबी बढ़ रही है, हम सोचते हैं कि युद्ध ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यह गलतफहमी हमें डाटा और तथ्यों की कमी के कारण होती है। यह किताब हमें डाटा और तथ्यों के जरिए बताती है कि दुनिया पहले से बेहतर हो रही है। डाटा के माध्यम से हम देख सकते हैं कि दुनिया में कई सुधार हो रहे हैं, गरीबी कम हो रही है, शिक्षा बढ़ रही है और लोग पहले से ज्यादा सेहतमंद हैं। यह सब डाटा और तथ्यों से प्रमाणित होता है। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि हम दुनिया को कैसे बेहतर रूप से समझ सकते हैं और कैसे हम अपने निर्णय बेहतर डाटा और तथ्यों के आधार पर ले सकते हैं। इससे हम अपने जीवन में भी सुधार ला सकते हैं। चैप्टर 6, टाइटल द बेटर एंजल्स ऑफ आवर नेचर, हिंसा का इतिहास। 6ठी किताब है द बेटर एंजल्स ऑफ आवर नेचर, व्हाई वायलेंस हैज डिक्लाइंड, स्टीवन पिंकर द्वारा लिखी गई। यह किताब हिंसा के इतिहास और उसके कम होने के कारणों को समझाती है। पिंकर का कहना है कि हम आज इतिहास के सबसे शांतिपूर्ण समय में जी रहे हैं। यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन यह सच है। यह किताब हमें डाटा और तथ्यों के जरिए बताती है कि कैसे युद्ध, हत्या और अन्य प्रकार की हिंसा पहले की तुलना में कम हुई है। पिंकर का कहना है कि यह बदलाव कई कारणों से आया है, जैसे कि राजा का मजबूत होना, व्यापार का बढ़ना और शिक्षा का फैलाव।
यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कैसे हिंसा को और कम कर सकते हैं और कैसे हम एक और भी शांतिपूर्ण दुनिया बना सकते हैं। चैप्टर 7 सातवीं किताब है द वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई। यह किताब अर्थशास्त्र का एक क्लासिक ग्रंथ है जिसमें स्मिथ ने अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों को समझाया है। स्मिथ ने इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया था जिसके अनुसार व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काम करके भी अनजाने में समाज का भला करता है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे मार्केट काम करता है, कैसे डिमांड और सप्लाई काम करते हैं और कैसे सरकार को अर्थव्यवस्था में भूमिका निभानी चाहिए। यह किताब आज भी रेलेवेंट है और ये ह्यूमन अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों को समझने में मदद करती है। चैप्टर 8 द ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, राजनीति का विकास। 8वीं किताब है द ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर फ्रॉम प्री-ह्यूमन टाइम्स टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा लिखी गई। यह किताब राजनीति और सामाजिक व्यवस्था के विकास को समझाती है। फुकुयामा हमें इतिहास के सफर पर ले जाते हैं और बताते हैं कि कैसे इंसान ने छोटे छोटे समूह से निकलकर बड़े बड़े राजा बनाए। यह किताब हमें बताती है कि कैसे राजनीति व्यवस्थाएं काम करती हैं, कैसे वो बदलती हैं और कैसे वो फेल होती हैं। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कैसे बेहतर राजनीति व्यवस्थाएं बना सकते हैं जो लोगों की सेवा कर सके। चैप्टर 9 द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, वैज्ञानिक क्रांतियां। 9वीं किताब है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, थॉमस कून द्वारा लिखी गई। यह किताब वैज्ञानिक क्रांति और उनके प्रभाव को समझाती है। कून का कहना है कि विज्ञान एक सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि ये पैराडिग्म शिफ्ट्स के जरिए आगे बढ़ता है। जब कोई नई खोज या थ्योरी पुरानी सोच को चुनौती देती है तो ये एक क्रांति का कारण बनती है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे विज्ञान बदलता है, कैसे नई सोच पुरानी सोच को बदल देती है और कैसे यह बदलाव दुनिया को बदल देते हैं। चैप्टर 10 थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, मानव मन की कार्य प्रणाली। 10वीं किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, डैनियल kahneman द्वारा लिखी गई। यह किताब मानव मानसिकता और डिसीजन मेकिंग की प्रोसेसेस को समझाती है। kahneman ने बताया है कि हम दो तरह से सोचते हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 तेजी से बिना ज्यादा सोचे समझे काम करता है, जबकि सिस्टम 2 धीमा है और ज्यादा सोच विचार करता है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे हम डिसीजन लेते हैं, कैसे हम गलतियां करते हैं और कैसे हम बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। यह किताब हमें अपने दिमाग को बेहतर रूप से समझने में मदद करती है और ये हमें बताती है कि कैसे हम अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को सुधार सकते हैं। उतरो दुनिया को समझें, बेहतर बने। तो दोस्तों, यह थी वो 10 किताबें जो आपको दुनिया को बेहतर समझने में मदद करेंगी। इन किताबों को पढ़िए, सोचिए और अपने आसपास की दुनिया को एक नई नजर से देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।